की हो गई, लड़की बराबर की हो गई, लड़की की शादी होने वाली है चाहिए अब। लेकिन यही लड़की अपने पेरेंट्स से प्रेगनेंसी की कैसे बात कर सकती है? पेरेंट्स के पापा के सामने, माँ के सामने प्रेगनेंसी की बात, गुड न्यूज की बात, तो क्या ये एक बहुत अच्छी सोच है? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोग देख रहे होंगे आज मेरा कुछ अलग हट करके ब्लॉग है, और ये फर्स्ट ब्लॉग है इनके ऊपर। आप लोगों ने थंबनेल देख करके पहचान लिया होगा कि किस पे है। ये बहुत बड़ी और बहुत ही पॉपुलर है, ये है ब्लॉगर। आप लोग इन्हें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों को इनकी जो चीज़ें हैं पसंद नहीं है। मुझे भी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी बेटी जो है दिन भर इनके ब्लॉग भी देखती है, अच्छे लगते हैं, क्यूटनेस होती है। कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट में रहते हैं। आज पेरेंट्स ऐसे हैं, पिताजी इनके ऐसे हैं, माँ ऐसी हैं, तभी जा कर के शायद ऐसा, और ऐसा लगता है कि ऐसे हर एक पेरेंट्स को होना चाहिए जैसे इनके हैं काव्या के पापा जी और मम्मी जी। ऐसे हर एक बेटी के पेरेंट्स हो और बच्चों को सपोर्ट करें तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और बच्चे की मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो है नहीं मानते बच्चों को कहना, तो इन्हें देख करके बच्चे बहुत खुश होते हैं कि काश मेरे भी पेरेंट्स ऐसे होते। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि दीदी एक बार कौब्या के ऊपर बनाइए, बिंदास कौब्या के ऊपर रिएक्शन बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए, इनकी चिल है ज़िंदगी और बहुत छोटी सी उम्र में बहुत क्यूट सी लगती है, क्या ही बोलें। बट कुछ चीज़ें ये ऐसी हरकतें करती है ना कि वे बच्चों के लिए बुरा असर है और समाज के लिए भी देखने में कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। जिस हिसाब से इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा पापा के सामने कि मम्मी, जब ये कोई ऐसा, अब क्या है इस नाम इसका मुझे नहीं आता, क्योंकि ये शायद हमारे इधर कल्चर में नहीं होता है ये, तो मैं इसके बारे में नहीं जानती कि आखिर ये इस पूजा पापा की क्यों करी थी और क्यों उनसे गिफ्ट मांग रही थी। उस गिफ्ट के दौरान काव्या, जो बिंदास काव्या है इनकी बेटी, उन्होंने बोला मम्मी आप भी तो पापा जी को गिफ्ट देने वाली थी, गुड न्यूज देने वाली थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ओए ओए पेट में हाथ लगाया, गुड न्यूज पूछा कि भाई प्रेग्नेंट है मम्मी, पापा को गुड न्यूज दे रही। उधर पापा भी शर्म से लाल लाल हो रहे थे और मम्मी जी भी हंसने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक बेटी जब बराबर की हो गई, ठीक है उनका मन है, वैसे एंग लगते हैं, फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि काव्या को आप लोग देख रहे होंगे, इतनी बड़ी काव्या है, उसके बाद 2 भाई और हैं, 3 बच्चे इनके ऑलरेडी हैं, मतलब काव्या के 3 भाई बहन हैं, और इनकी मम्मी पापा जो एकदम फिट हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि एक काव्या के पेरेंट्स है, ऐसा लगता है कि बहन है। तो मम्मी को आप देखते हो कि मम्मी बहुत सीधी सादी सिंपल सी लगती है, मुझे बहुत भोली लगती हैं। खैर पापा तो इनका थोड़ा बहुत इनके बोलते हैं और बहुत अच्छे, मम्मी भी बोलती हैं नो डाउट, बट मम्मी बहुत भोली वाली, बहुत सीधी सादी लगती है, और काव्या और पापा की जोड़ी चलती है। अब ये स्क्रिप्टेड चीज़ें वीडियो के सामने दिखाते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि काव्या ने अपनी मम्मी का जिस तरीके से हाथ झटका था जो वो पकड़ी थी, वो चीज़ें नोटिस किया सभी लोगों ने कि शायद काव्या को भूल गई थी कि कैमरा ऑन है और ये ब्लॉग बन रहा है, या फिर एडिट करते समय ये चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं करी और ये एडिट में हो गई, जिससे कि पता चला कि भाई इस तरीके से इनके संस्कार है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ये इसे दिखाते हैं। दूसरी बात, कोई बेटी इतनी जवान हो गई, इतनी बड़ी हो गई, अब जवानी समझो कि थोड़े दिन बाद वो खुद की शादी उसकी, और इतने बच्चों में इनमें गैपिंग है कि काव्या से जो छोटे बहन भाई हैं उन्हें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी गैपिंग है, और छोटा वाला भाई तो काव्या से बहुत छोटा है, बहुत जैसे ऐसी बुआ लोग होती हैं, या सोचो तो काव्या के हिसाब से बहुत छोटा। उसके बाद अगर आप सोचो इनकी मम्मी ने खुद की, जब काव्या ने पूछा अपनी मम्मी से कि आप प्रेग्नेंट है, पापा को गुड न्यूज़ देने वाली हैं, आप पापा को भी एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो इनकी मम्मी ने शायद ये चीज़ें शेयर कर दी कि भाई हाँ 2 3 4 महीने बाद पापा को पता चल जाएगा कि भाई प्रेग्नेंट। लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि एक जवान बेटी अपने बाप के सामने कैसे लैंग्वेज में बात कर सकती है, ये गुड न्यूज़ वगैरह ये प्रेगनेंसी की मम्मी से कैसे पूछ सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कुछ होता है, हमारे यहाँ अब शायद एक कल्चर है उनका, मॉडर्न ज़माना है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक कि इतना भी टीवी में खुले विचार, इतना भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी कि एक पेरेंट्स के सामने, मतलब अपने पापा के सामने, मम्मी से बातचीत हो जाए चलो ठीक है, बट पापा के सामने से चीज़ों को शेयर करना कि मम्मी
पेट में हाथ लगाना कि मम्मी आप प्रेग्नेंट हो, आप गुड न्यूज देने वाली हो पापा को। तो ये चीज़ें कुछ आउट लगी, थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से काव्या को भोलापन में मतलब बहुत चुलबुली टाइप की, बहुत मासूम टाइप की देखा जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है कि भाई एक आज की जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर होना चाहिए काव्या से कि इतनी छोटी उम्र में काव्या ने क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट करी, क्या क्या चीज़ें कर रही है, और पेरेंट्स भी उनके बहुत सपोर्टिव हैं। काव्या यहाँ तक पहुँची अपने काबिलियत की बदौलत, और इतना कुछ पैसे कमा रही, नाम फेम कमा रही, माँ पापा का नाम रोशन कर रही है। ऐसे बच्चों को करना चाहिए और काव्या की जैसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं काव्या का शायद ब्लॉग फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के बाद वजह से मानते हैं या फिर ऐसे मानते हैं, नो डाउट। लेकिन जनरेशन आज की जो है, जितने हमारे छोटे बच्चे होंगे और जितने 15 से 10-15 साल के होंगे, उससे छोटे एज के होंगे, सारे इनके ब्लॉग देखते हैं। शायद सभी इनको एंजॉय करते हैं और सभी इनको पसंद करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, उन्हें शायद ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी कि भाई इस तरीके से आप सोशल मीडिया में चीज़ें बताते हो, चीज़ें दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों को गलत प्रभाव पड़ता है। और पर्सनली मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इस चीज़ के लिए। मैंने सोचा कि मेरे पास रिक्वेस्ट तो आ ही रही थी कि बिंदास काव्या के पीछे एक ब्लॉग बनाइए प्लीज़, वो सच है, रियल है कि नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑन कैमरा कुछ रियल चीज़ें, मतलब हर चीज़ें रियल ही दिखाए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी का हाथ झटका था और बोला था, उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिर्फ ऑन कैमरा दिखाई जाती हैं। अब ये ऑफ कैमरा कितनी बदतमीज़ हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी गुड लुक हैं, कितनी मतलब क्या है वो नई चीज़ें, क्योंकि ऑन कैमरा इन लोगों की क्या एक दुनिया अलग सी हो जाती है। कैमरा फेस करने का एक अलग हो जाता है। कैमरा उठते इन लोगों का जो इम्प्रेशन होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। क्योंकि ऑल टाइम ये कैमरा के सामने ही रहते हैं, तो इन्हें आदत सी हो जाती है। शायद उसी दुनिया में ये लोग जीने लगते हैं और उसी तरीके प्रेजेंट करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम ये एडिट करने में चीज़ें हो गई। बहुत सारी चीज़ें पहले भी ऐसी चीज़ें देखिए कि काव्या की जो माँ है बहुत ज़्यादा पीछे रहती हैं, बहुत ज़्यादा कम बोलती हैं, और जो काव्या बोलती है, जो उनके पापा बोलते हैं, वही होता है। पापा की या तो चलती है या तो काव्या की चलती। माँ तो बहुत मतलब सीधी सादी, बहुत भोली वाली, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो ऐसी लगती हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा सीधी टाइप की लगती हैं। अब क्या है अंदरूनी बात मैं ये नहीं जानती, क्योंकि मैं ब्लॉग तो फॉलो करती हूँ, कभी कभी मेरी बेटी देखती है तो मैं भी देख लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। कभी कभी मैं देखती हूँ। आज मुझे ऐसा लगा, मैंने भी ये चीज़, मैं जैसे बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं देखती हूँ बट देखती हूँ, तो मैंने भी उनका ब्लॉग देखा जब, तो मुझे भी ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगी कि कैसे मतलब एक बेटी इतनी बड़ी होकर के और पापा के सामने कैसे इस तरीके से। हाँ हो जाता है, बहुत चीज़ें अब आजकल ओपन होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ें हो जा रही हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ तक कि जज किया कि भाई नसबंदी करवा लो। अब मतलब ये भी चीज़ें लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगी कि नसबंदी करवा लो, अब तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, बच्चे इतने गैपिंग में, क्या एक की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब आप बच्चे करते रहोगे। तो अब आपके 3 बच्चे हो गए, अब क्या क्रिकेट टीम तैयार करने वाले हो, क्या आप अभी तक बाद तक बच्चे पैदा करते रहोगे। तो ये भी लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा और बोला। और लोगों की लैंग्वेज में मुझे सही बताएं तो जिसने कमेंट किया ये नसबंदी करवा लो, बच्चे पैदा करते, कुछ लैंग्वेज नहीं अच्छी लगी। हाँ आपको समझाना है, आपको कमेंट करना है तो आप कर सकते थे, बट अच्छे तरीके से। तो भाई इनके बच्चों में इतना गैपिंग है, उसे देखते हुए तो यही सोचा जाएगा कि भाई इतना अगर आपको बच्चे ही करना था तो भाई इन चीज़ों में थोड़ा सा होता है ना, एक समय होता है, निर्धारित होता है, चीज़ें होती हैं कि भाई हाँ थोड़ा सा हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें उस तरीके से रहना चाहिए, हमें किस तरीके से नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ जैसे कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों के सामने इनके मम्मी पापा जो है टाइम स्पेंड नहीं करते ज़्यादा। मम्मी जो है पापा के पीछे पीछे लगी रहती है, पापा जो है मम्मी के पीछे पीछे लगे, अरे बच्चे हैं तुम्हारे इतने बड़ी काव्या है और भी बच्चे हैं, कभी थोड़ा बच्चों के साथ खेलो, बैठो, उनके साथ मस्ती करो। लेकिन जहाँ मम्मी जाती है वहाँ पापा जाते हैं, जहाँ पापा जाते हैं वहाँ मम्मी जाती है। बच्चों को कोई टाइम नहीं देता, वो अपने में बिजी रहते हैं। बच्चे ऐसा लगता है कि हर टाइम काव्या हैं या उनके भाई हैं, वो हर टाइम ब्लॉग में ही दिखाई देते हैं, फ्री दिखाई देते हैं, और कहीं कुछ करते हुए कहीं कुछ करते हुए। तो इन लोगों की स्टडी कब होती है, कब पढ़ाई करते हैं भाई ये लोग, पढ़ाई कब करते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब क्या करते हैं। जो इतना यूट्यूब का चस्का लग गया, इतना पैसे कमाने का चस्का लग गया कि हर टाइम स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, या स्कूल जाते भी हैं, पढ़ाई करते भी हैं, कितने समय करते हैं, क्या करते हैं। कभी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने कभी दिखाई ही नहीं कि भाई ये इंसान पढ़ रहा है, ये स्कूल गया है। तो अब इनके घर में क्या चीज़ें हैं, जो मुझे लगा, मैंने अपने वीडियो में बोला, आप लोगों को भी
कैसा लगा। अगर आप लोगों को कुछ गड़बड़ लगा या मैंने कुछ मिसयूज़ किया या मुझे नहीं पता था तो वो चीज़ें आप करेक्ट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आज क्योंकि ये ब्लॉग मैं लाना नहीं चाह रही थी, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे, मैं लाना नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा चलिए ठीक है आज से इस ब्लॉग को भी लाते हैं और बताते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, देखते हैं आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा और क्या आप लोग सोचते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो छोटा है और एंजॉय करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा जो लोग न्यू हो चैनल में, और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ब्लॉग में। अब बाय बाय।